हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरबरचंद दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, आज का टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर 4 साल बाद सिर्फ एक बार होता है। तो 2022 में हुआ, उसके बाद 2026 में होगा, तो इसके बीच में हर एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है। बट मैं दिल से चाहूंगा यही आपका आखिरी कॉमनवेल्थ गेम्स हो। मेरा कहने का मतलब है जो 26 का पहले आप सबको जॉब मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग डिटेल देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का। ये वीडियो लंबा हो सकता है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एसएससी के हर एग्जाम या फिर डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स मेन सभी बाकी है, सब में आने का चांसेस है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है वो 4 साल में एक बार होता है और सबसे पहली बार 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। ओके, और ये 2018 यानी कि लास्ट टाइम हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और 2026 में फिर से ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 2026। अब 22 में बर्मिंघम में हुआ था जो कि यूनाइटेड किंगडम में आता है। ठीक है, और ये कब से कब तक कराया गया था? 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक ये टोटल पूरा ये चला था। अब कॉमनवेल्थ गेम हमारा प्यारा हिंदुस्तान में एक बार किया था 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया था हिंदुस्तान में। और सबसे ज्यादा बार कॉमनवेल्थ कौन सा कंट्री कराया है? अभी तक सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया 5 बार ये कॉमनवेल्थ गेम्स करा चुका है, और अगली बार यानी कि 2026 में कराएगा तो 6 बार हो जाएगा, जो कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, मैंने आपको अभी बताया। और ये जो संस्करण था कॉमनवेल्थ का 2022 में, ये 22वां संस्करण था। अच्छा, मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ। 1930 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप भी कराया गया था। ओके, तो तब से लेके अब तक वो भी 22 हुआ है और ये भी 22 हुआ है। जिस साल में फीफा वर्ल्ड कप होता है उसी साल में कॉमनवेल्थ गेम भी होता है। ये आपको आसानी पड़ेगा कभी कदार एमसीक्यू क्वेश्चन में। अच्छा, इस बार का जो मैस्कॉट था 2022 का वो एक पेरी द बुल, एक बुल था जिसका नाम पेरी। ठीक है, और 72 कंट्री इसमें शामिल होते हैं, 72 नेशंस कॉमनवेल्थ में। अच्छा, कॉमनवेल्थ है क्या? कॉमनवेल्थ एक्चुअली बोला जाता है ब्रिटेन या कि यूके जिस कंट्री में कब्जा जमाए रखे थे या फिर कैप्चर किए हुए थे, बाद में इंडिपेंडेंस हो गया, उसी को कॉमनवेल्थ कंट्री बोला जाता है। मगर हाँ, एक चीज आपको अच्छे से याद रखना होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 नेशन हिस्सा लिए, मगर आज के दिन में कॉमनवेल्थ कंट्री जो है 56 है। ओके, इसका कभी कभी कुछ ना कुछ मीटिंग वगैरह भी होते रहते हैं। अच्छा, इस गेम में टॉप कौन किया? इस गेम में टॉप किया ऑस्ट्रेलिया, 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज। ओके, और टोटल हुआ 178। अच्छा, सबसे ज्यादा गोल्ड और ब्रॉन्ज ऑस्ट्रेलिया को ही मिला, 67 गोल्ड और 54 ब्रॉन्ज। ये अलग से याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है। अच्छा, सेकंड कौन आया? इंग्लैंड सेकंड आया, 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज, टोटल 176। और इंग्लैंड का जो है वो सिल्वर 66 सबसे ज्यादा है। ओके, और थर्ड आता है कनाडा में 26 गोल्ड, 32 सिल्वर और 34 यानी कि 34 ब्रॉन्ज, सब मिला के 92। अच्छा, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा भारत क्या रैंक करता है? 4th रैंक करता है, और टोटल 61 मेडल्स मिलते हैं, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। और कभी भी जब कोई बड़ा सेरेमनी होता है उसमें फ्लैग बेयर किया जाता है। ओके, तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन थे? मनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर और पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर। और जो क्लोजिंग सेरेमनी था उसमें शरद कमल और निखत जरीन, ये दोनों फ्लैग बेयरर थे। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडल्स में इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडिया का पहला मेडल किसने जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में? संकेत सारगर। ओके, ये वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था, सिल्वर जीता था। ये हो गया पहला मेडल। और पहला गोल्ड मेडल कौन जीता था? पहला गोल्ड मेडल जीती थी मीराबाई चानू, ये 49 केजी वेट लिफ्टिंग में ये भी जीती थी, और ये मणिपुर से बिलोंग करती है। और पहले जेंट्स या मेल जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इस बार कॉमनवेल्थ में, जेरेमी लाल लिनुंगा इनका नाम है, जेरेमी लाल लिनुंगा, ये मिजोरम से हैं, और ये 68 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में ये जीते थे। ओके, अब आते हैं और भी बहुत सारे हैं जिन लोग ने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीता है, मगर मैं पहले गोल्ड का बात नहीं करूंगा, पहले मैं सिल्वर ब्रॉन्ज में आता हूं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है। एक नाम है तेजस्विन शंकर, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज जीता है, मगर ये इंपॉर्टेंट इसलिए इन्होंने हाई जंप में जीता है, जो कि पहले इंडियन बने जो कोई भी मेडल जीता हाई जंप में। अच्छा, एक नाम है सौरभ घोषाल, ये पहले पर्सन बने जो कि स्क्वॉश एक खेल होता है उसमें इन्होंने मेडल जीता सिंगल में।
और कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज जीता। ओके, उसके बाद अच्छा अविनाश साबले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, इन्होंने सिल्वर जीता 3000 मीटर स्टेपल चेस रेस में। ये पहले इंडियन बने जो इस कैटेगरी में जिन्होंने मेडल जीता। अच्छा, स्टेपल चेस रेस में बता दूं, अगर किसी ने पान सिंह तोमर देखा तो उसमें जो पान सिंह तोमर थे यही रेस करते थे। ओके, अच्छा उसके बाद आता है प्रियंका गोस्वामी। प्रियंका गोस्वामी ने सिल्वर जीता और ये किसमें जीता? 10,000 मीटर वॉक रेस में। 10,000 मीटर वॉक रेस में प्रियंका गोस्वामी जीतते हैं। और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट, इस बार कॉमनवेल्थ में क्रिकेट का भी आयोजन किया गया था, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट जो थी वो सिल्वर जीतती है। ओके, अब देखते हैं बहुत सारा और भी मेडल्स है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ ब्रॉन्ज है, कुछ सिल्वर है और गोल्ड भी है। मैंने पहले ही कहा था ये वीडियो लंबा होगा, मगर इसको आप पूरा देखेंगे। अच्छा, मेंस हॉकी टीम जो है इस बार सिल्वर जीतता है और वुमेन्स हॉकी टीम को मिलता है ब्रॉन्ज। ठीक है, अब ब्रॉन्ज सिल्वर का काम हो गया, अब हम लोग गोल्ड में आते हैं। अच्छा, गोल्ड में भी कुछ जो इम्पोर्टेंट है पहले वो मैं बता दूं। सुधीर एक प्लेयर है, वो हेवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग, एक्चुअली इस बार पैरा और नॉन पैरा एक ही साथ कराया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओके, तो मेंस हेवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर ने गोल्ड जीता है। उसके बाद एल्डोस पॉल नाम के एक प्लेयर है, वो ट्रिपल जंप में उन्होंने गोल्ड जीता। ओके, मेंस कैटेगरी में, और पहले इंडियन बने जिन्होंने इस कैटेगरी में गोल्ड जीता। उसके बाद आता है अचिंत्य शिवली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये WBCS के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 73 kg वेट लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड जीता और ये इंपॉर्टेंट इसलिए ये हावड़ा से है, हमारे कोलकाता के बाजू में जो जिला है हावड़ा वहीं से है। ओके, उसके बाद जो नाम आता है शरद कमल जी, इन्होंने इस कॉमनवेल्थ में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा मेडल जीता, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। और ये कौन से खिलाड़ी है? ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी है और इन्हें ही 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था, इसलिए आप इसे अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद एक टूर्नामेंट में जिसमें भी इंडिया ने पहली बार गोल्ड जीता वो है लॉन बॉल्स इवेंट्स, टीम इवेंट्स, इसमें गोल्ड जीता और इसमें 4 महिला थी। रूपा रानी तिरके ये कैप्टन थी, लवली चौबे, ओके, पिंकी और नयन मुनि साइकिया, और इन्होंने सब मिलकर साउथ अफ्रीका को हराया था ये लॉन बॉल्स इवेंट्स में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आइए बात कर लेते हैं कुछ फीमेल गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, जैसे कि भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस में, माने पैरा टीटी जो होता है टेबल टेनिस, उसमें टीटी जिसको बोलते हैं, उसमें गोल्ड जीता। निखत जरीन आपने सुना ही होगा, 50 kg कैटेगरी में बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड जीता। पीवी सिंधु, सभी को पता है पीवी सिंधु का नाम, सिंगल बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड जीता। नीतू घंगास ये बॉक्सिंग में जीती 48 kg कैटेगरी में। विनेश फोगाट 53 kg में फ्री स्टाइल रेसलिंग में इन्होंने जीता। उसके बाद साक्षी मलिक 62 kg, वो भी फ्री स्टाइल में जीता। और उसके बाद आता है मीराबाई चनू, जिसे मैं पहले कह चुका था, और लॉन बॉल इवेंट्स। ओके, टोटल 8 फीमेल जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता, जिसमें से 4 तो एक ग्रुप में है लॉन बॉल में। ओके, और एक मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, सबसे ज्यादा मेडल जीता है इंडिया का कौन सा कैटेगरी? रेसलिंग में 12 एथलीट्स गए थे और 12 ने ही जीता इस बार। ओके, 6 सोना यानी कि गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल 12 मेडल जीता। ओके, अब आता है, अब मैं एक बाय प्रोडक्ट बता दूं आपको, जैसे कि हमेशा कहता हूं कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2023 ये कहाँ होने वाला है। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स होता है वैसे ही कॉमनवेल्थ यूथ गेम भी होता है। ये 2023 में होने वाला है ट्रिनिडाड एंड टोबागो, जो कि पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, ये कैरेबियन आइलैंड में पाया जाता है। अच्छा, पहली बार कब हुआ था कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स? कॉमनवेल्थ 2000 में हुआ था एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड में है। और इंडिया में, हमारा प्यारा भारत में कब हुआ था ये कॉमनवेल्थ गेम? ये 2008 में हुआ था पुणे में। ठीक है, तो ये कॉमनवेल्थ का पूरा डिस्कस मैं कर दिया, आप लोग जरूर से देखेंगे, अभी देखेंगे और फिर बाद में भी देखेंगे। जो लोग नहीं देख रहे हैं पेंडिंग हो जाएगा, बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए आप लोग अभी से ही सब वीडियो डेली देख के रखें और एग्जाम के पहले फिर एक बार देखना, आपका काम हो जाएगा। ओके, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। मिलते हैं अगले वीडियो में।